नमस्कार, मैं तेजस पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल तेजस विद्या। दोस्तों, चुनाव का माहौल चल रहा है। मुख्य चुनाव आयोग ने डेट भी रिलीज कर दिया है जो कि 19 अप्रैल को शुरू होगा और 1 जून को समाप्त होगा। इसी बीच आपने पिछले दिनों इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सुना होगा। पिछले 1 महीने से इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा चल रहा है। आपने ऐसे 2 शब्द सुने होंगे न्यूज में, पिछले फरवरी से चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड। आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या? आइए इस चुनावी उत्सव के समय जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, वो भी विस्तार से। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया था। आसान भाषा में इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। यह एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। चुनावी बॉन्ड्स की अवधि केवल 15 दिनों की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा, काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। राजनीतिक दलों के द्वारा फंडिंग की जानकारी उजागर न करना उद्देश्य के विपरीत है। इस पर फैसला सुनाते हुए सीजेआई ने कहा कि चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। सरकार से पूछना जनता का कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन मानते हुए इस चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फाइनेंस बिल के जरिए संसद में पेश किया था। संसद से पास होने के बाद 29 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस स्कीम के द्वारा राजनीतिक नेताओं को चंदा प्राप्त होता है। अदालत ने यह निर्देश जारी किया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुनावी बॉन्ड के द्वारा अब तक के दिए हुए सभी योगदानों का विवरण 31 मार्च तक चुनाव आयोग को दे। साथ ही साथ चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया है कि 13 अप्रैल तक इसकी पूरी जानकारी चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पर जारी कर दे। मुझे उम्मीद है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कुछ आइडिया आप सभी को जरूर आ गया होगा। चुनाव सर पर है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। भारत का यह बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।